क्या करें हम, जॉब छोड़ दे? इंसल्ट का ऐसा बेइज्जती हो रहा है भाई साहब, तपस्या में ही कोई कमी रह गई हमरे भाई साहब, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हम, भगताई में हार गए भाई साहब, भगताई में हार गए। फ्रांस के एक भगताइन जो है ना, फ्रांस के भगताइन हमको हरा दिए। हम तो सोचते थे हमरे शेर का हमसे बड़ा भगत कोई है ही नहीं, पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, धरती से आसमान तक कोई, उल्टा बोल दिए, धरती से आसमान तक कोई भी नहीं है भाई साहब, हम ऐसा ही सोचते थे। पर नहीं भाई साहब, एनआरआई तो सबसे बड़का भगत है, सबसे बड़का भाई साहब। कोई पाम में लौट रहा है और कोई भाई साहब फेस पे ग्लो बता रहा है। बताओ, हम तो भाई साहब वीडियो देख लो। बहुत अच्छा लगा। मतलब क्या सबसे ज्यादा अच्छा, कौन सी बात टच कर गई आपको? आई थिंक हमें ये टच किया कि मोदी जी का फेस इतना ग्लो कर रहा था, वो इतने अच्छे, बिल्कुल जैसे उन्होंने बहुत पूजा पाठ की थी। हमें ऐसे लगा कि उन्होंने अपने दिल से मारे और हमारा दिल को उन्होंने छू लिया। देख लिए कैसा कैसा भगत है भाई साहब एनआरआई। हम तो भाई साहब कुछ नहीं है, हम आज के आज अभी का भी इस्तीफा दे रहे हैं। हम इस्तीफा का ऐसे दें, हम पे तो नौकरी नहीं है कहीं, हमको तो खाली इतना ही मिलते हैं, हम ईच 2 रुपल्ली भी छोड़ देंगे भाई साहब। अब रह नहीं गए, जैसा जैसा एनआरआई भगत है ना, कोई भगवान मान रहा है, कोई फेस पे ग्लो बता रहा है। कैसा ग्लो आ रहे हैं हमरे शेर के फेस पे, हम नहीं देख पाए भाई साहब, एनआरआई को दिखाई दे रहे हैं। हमको लग रहे हो रूहबी का लियाकत के जो टॉनिक थे ना, उसके वजह से ग्लो आ रहे हैं, या फिर वो अपना वो काजू मशरूम का रोटी, उससे ग्लो आ रहे होंगे। नहीं तो भाई साहब पूजा पाठ तो 100 करोड़ लोग कर रहा है देश का। देखें शिकल कैसे हो रहे हैं 100 करोड़ लोग का। 5 किलो राशन पे जिंदा हैं, शकल दिखाने लायक नहीं है, और हमरे शेर पे उगा रहे हैं भाई साहब। उन्हें सुने भाई साहब, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। तो हमरे शेर का तो भाई साहब पेट भरा हुआ है। पूरा देश इस बात को मानता है कि हमारा शेर का पेट वैसे भरा हुआ है, देशभक्ति से भरा हुआ है। इस वजह से गिलो आ रहे हैं, इस वजह से। पर हमको ये बात समझ में नहीं आते ये एनआरआई लोग का, मतलब जब हमरे शेर को भगवान मान रहा है, रो रहा है गिलो देख देख के, और हमारा शेर विश्व गुरु भी बना दिया, पूरे दुनिया में डंका भी बज रहे हैं, और वो बना दिया कहा राम राज आ गए यूपी में, और अब तो कश्मीर में प्लाट भी मिल रहे हैं, मंदिर भी बन रहे हैं अयोध्या में। तो अभी लोग वापस काहे नहीं आ रहा विश्व गुरु का मजा लेने? हमको खाली ये बात समझ में नहीं आते, मतलब ये एनआरआई लोग का। बाकी तो ठीक है, मतलब भक्ति तो हमको अच्छे लगते हैं, जैसा ही इमोशनल हो रहा है, गिलो बता रहा है, बस हमको खाली ये बात समझ में नहीं आ रही, मतलब ये अपने मातृभूमि में वापस काहे नहीं आ रहा। मतलब वो तो हमको पता है भाई, रोजी रोटी के चक्कर में कहीं अपना देश को छोड़ के चला गया था ये लोग। स्वार्थी भी कह सकते हो भाई, अपना माँ को छोड़ के, माँ भारती को छोड़ के, अपना वो रोटी के चक्कर में, वो 2 टुकड़ा के चक्कर में विदेश में चला गया, अपने माँ को भी भूल गया। बात तो हम मान रहे हैं भाई, मजबूरी में हो जाते हैं, छोड़ के भी चले जाते हैं। तब हमरे देश का इतना बढ़िया नहीं थे, अब तो स्वर्ग बना दिया हमारा शेर। अब वापस काहे नहीं आ रहा ये लोग, मतलब बाहर वहीं विदेश में पड़ा पड़ा काहे को मोदी कर रहा है। मोदी का मजा लेने काहे नहीं आ रहा ये लोग, जैसा हम लोग ले रहे हैं मोदी का मजा। 9 साल से बहुत मजा ले रहे हैं, और ये मोदी का मजा छोड़ के वहां विदेश का मजा ले रहे हैं। कैसा भाई साहब, संस्कार भी नहीं है वहां विदेश में, तो बीफ पता नहीं कैसा कैसा चीज खाता है, नंगा नंगा लोग घूमता है भाई साहब, नंगा ही है पूरा वहां। बताओ, ऐसे अपना सनातन का आदमी, अपना संस्कारी वहां पड़ा है, बताओ ऐसे अधर्मी के देश में, ऐसे अधर्मी के धरती पे वापस नहीं आ रहा। मतलब इसका मतलब तो ये बात है कि मतलब 2 में से एक बात तो है कोई, एक तो जो लिब्रांडू बोलता है एंटी नेशनल, कि हमरे देश को जो हमरे देश का बंटाधार कर दिया, शेर पूरा बांट दिया, अपना वो कपड़ा लत्ता से पहचान करवा के देश का लुटिया डुबो दिया, सब चीज में, इकोनॉमी में भी गए नीचे, देश में भी गए, रोजगार भी नहीं है कहीं, महंगाई भी वहां पहुंच रहे हैं आसमान पे। या तो ये बात सच है भाई, देश को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, देश चलाना ही नहीं आता, मान लो चलो ये लिब्रांडू जो बोल रहा है। इसका मतलब तो ये हुए कि एनआरआई लोग को ये बात पसंद है, कपड़ा लत्ता से पहचान वाला, चूड़ी टाइट होने वाला। या तो ये बात सच है, जो लुटिया डूब रहा है वो भी अच्छा लग रहा है एनआरआई को।
भाई या तो ये बात सच होंगे, भाई दो में से एक ना एक बात तो सच है, या तो ये वाला या वो वाला। और वो वाला सच है अगर विश्वगुरु बना दिया, स्वर्ग बना दिया, डंका बजा दिया, तो फिर इन लोग को रिटर्न हो जाना चाहिए, घर वापसी कर लेना चाहिए। भाई कोई सा ना कोई सा बात तो सच है। और जो पहला वाला बात सच है लिब्रांडो वाला, तो फिर एनआरआई से बढ़कर, ज्यादातर एनआरआई से बढ़कर जातिवादी, कम्युनल, भेदभाव वाला आदमी है नहीं कोई। मतलब जो पहला वाला बात सच माने, हम नहीं बोल रहे ऐसा, ये लिब्रांडो जो बोलता है एनआरआई को बोलता है कि ये जो ऐसा पूजा कर रहा है, देश का इतना बुरा बुरा हो रहा है, फिर भी भक्ति में कमी कहीं नहीं आ रहा है एनआरआई का। वहां विदेश में पड़ा है, इनको इंडिया से कहा लेना देना है, इंडिया का ऐसी तैसी करवा रहा है बाहर रह के, हमरा ऐसी तैसी। हमरा बोल रहा है भाई साहब सच्चा भगत है वो लोग भी हमरे जैसा। हाँ ये जरूर लग रहा है हमको कि वो मजा तो ले रहा है विदेश में। हमरा तो जो भी हो रहे हैं देश में देख ही रहे हो, और एनआरआई विदेश में मजा ले रहा है, हमको ऐसा भी लगते हैं। विदेश का जो साफ शुद्ध देश है, हवा पानी सब, कानून बानून का राज है, कोई उनका मंदिर पंदिर में घुस के तोड़ फोड़ नहीं करता। वहां माइनॉरिटी में होने के बावजूद भी अपना सबको अपना धर्म मानने का आजादी है, अपना बात रखने का आजादी है। ऐसा ऐसा सुंदर देश है भाई साहब, हमरे भी मन करते हैं भाई साहब हम पहुंच जाएं। और हमको तो वैसे हवाई चप्पल तो है हमरे पास, हम भी तैयार बैठे हैं हवाई जहाज में बैठने को, पर हमको ऐसा लग रहा है हवाई चप्पल तो एक ही आदमी ने पहन रखे हैं जो रोज भाग रहा है जहाज में बैठ बैठ के, और तो सब जूता ही पहने बैठा है तो हवाई चप्पल, पर हमरे ऐसे मजे नहीं आ रहे जैसा एनआरआई कहा रहा भाई साहब। इस वजह से ही तो भाई साहब हमरे शेर का मेहुल भाई, ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, इस वजह से ही तो चला गया ना। इस वजह से तो ये सब एनआरआई वहां पड़ा हुआ है भाई साहब, और पाम में भी पड़ा हुआ है। पाम में लौट के भाई साहब हमको हरा दिया। हमको फिर से याद आ गए भाई साहब इंसल्ट का बेइज्जती। हम तो यहाँ भाई साहब देखो कितना मेहनत कर रहे हैं, उन लोग से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं हम। देखे नहीं भाई साहब सोशल मीडिया पे ही, ट्विटर फेसबुक पे कैसा माँ बहन कर रहे हैं सब लिब्रांडो का, एंटी नेशनल का। और मस्जिद का आगे भाई साहब रामनवमी हो, दिवाली, होली, कोई भी हो, मस्जिद का आगे जाके नाच हम रहे हैं। सब काम तो हम कर रहे हैं, और भगताई में ये एनआरआई जीत गए भाई साहब। राजेश के आगे सुन रहे हैं, देख रहे हैं क्या बोले। हाँ बोलो, देख रहे हैं क्या बोल रहा है। बोला ऐसे इंसल्ट का बेइज्जती होता रहेगा। तुमरा शेर तो भाई साहब एनआरआई को ही लाइक करता है, एनआरआई को देखो, एनआरआई का गाना सुनता है, हाथ मिलाता है, और तुमरा तो परछाई भी पास नहीं आने देता। सच्चाई तो है ही, हमरा तो भाई साहब हम तो शिकल भी नहीं देख सकते पास से। और वहाँ विदेश में हमरा शेर एनआरआई को सबको गले लगाता है, वो हाथ बात भी मिलाता है। बस अब सह लेंगे थोड़ा।